हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरफेस। इंटरफेसेस क्या होता है हमारे पास? देखो, हमने किए थे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या देखा था? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम नॉर्मल मेथड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जब हम कर रहे थे कि अगर हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ती है। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हम सिर्फ मेथड की डिक्लेरेशन लिखते हैं। मेथड डिक्लेरेशन मतलब हम मेथड का नाम लिखते हैं सिर्फ, ठीक है, बस। लेकिन उसकी डेफिनेशन, मेथड की जो डेफिनेशन होती है वो लिखते हैं हम जहाँ जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो क्लास एक्सटेंड करवाएगी वहाँ पे हम मेथड की डेफिनेशन लिखते हैं। वो होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैसे बनाते हैं और इन मेथड्स को हम यूज़ कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन पूरा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसमें समझ आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम नॉर्मल मेथड्स भी ले सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का होना ज़रूरी है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम नॉर्मल मेथड भी बना सकते हैं, राइट। अभी एक होते हैं हमारे पास इंटरफेसेस। इंटरफेसेस में क्या होता है हमारे पास? इंटरफेसेस के अंदर हमारे पास सारे मेथड, जितने भी मेथड्स हैं वो सारे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होंगे। इंटरफेस के अंदर सारे के सारे मेथड्स हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं। इसमें हम नॉर्मल मेथड्स नहीं बना सकते, ठीक है। ये इंटरफेस की प्रॉपर्टी होती है। और इंटरफेस क्लास नहीं होती, इंटरफेस अलग होता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, वैसे ही हम इंटरफेसेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है? अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते और इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, राइट, उसको भी हमें, उसकी डेफिनेशन भी हम हमें कहीं और लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम एक्सटेंड करवाते हैं दूसरी क्लास से। तो दूसरी क्लास जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करवाएगी, वहां पे वो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने बनाया होगा जिसकी डेफिनेशन नहीं थी अभी तक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, वो हम एक्सटेंडेड जो क्लास होगी, चाइल्ड क्लास जो होगी, वहां पे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को पूरा डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये होती है हमारे एब्स्ट्रैक्शन में, ठीक है। इंटरफेसेस में क्या होते हैं? अभी हमारे पास जितने भी मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट है, इनकी भी डेफिनेशन नहीं है और इंटरफेसेस के भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंटरफेसेस के केस में हम दूसरी क्लास में दूसरी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, ठीक है, उनको, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट कराएंगे दूसरी क्लास के अंदर। तो इंटरफेसेस में एब्स्ट्रैक्शन के केस में हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, राइट। इनहेरिटेंस का मतलब हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। एक्सटेंड मतलब वो एक जो मेन क्लास है उसको एक्सटेंड करवाते हैं हम दूसरी क्लास के अंदर, ठीक है। इंटरफेसेस में हम यूज करते हैं इम्प्लीमेंट्स का, क्योंकि इसमें क्या है, हमें सिर्फ इंटरफेसेस के अंदर हम सिर्फ इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, इसमें हम इम्प्लीमेंट्स का इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि इंटरफेसेस का हम दूसरी जो क्लास बना रहे हैं जिसमें कि इंटरफेसेस के सारे मेथड्स हम इम्प्लीमेंट कराएंगे, तो हम दूसरी क्लास बना रहे हैं सिर्फ मेथड्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे पास इंटरफेसेस के अंदर होंगे
उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम दूसरी क्लास बनाएंगे। तो इस केस में एक्सटेंड कीवर्ड का यूज नहीं करते, इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको प्रोग्राम में देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमने प्रैक्टिस इंटरफेस नाम का प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर हमारी मेन क्लास बन गई। ठीक है, हमने क्या किया, एक क्लास तो बन रही है ऑलरेडी। ठीक है, हमने एक इंटरफेस बना लिया। ठीक है, ये बनाया इंटरफेस, राइट। इंटरफेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और न्यू में जाके जावा क्लास पे जब क्लिक करेंगे, इंटेलिजे आइडिया पे हम ऐसे बनाते हैं इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे, जैसे हम जावा क्लास बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं इसमें। ठीक है, और नाम देंगे इंटरफेस का, तो हमारे पास इंटरफेस बन जाता है। ठीक है, ये बन गया हमारे पास इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम रख दिया हमने प्रोग्राम 1। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला कि इंटरफेस के अंदर सारे मेथड्स हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना सकते हैं। तो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, हम ऐसा लिखते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मैसेज। ठीक है, ये एक मेथड बनाया। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इसमें हमने सिर्फ इस मेथड को डिक्लेयर किया है, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है, राइट। सपोज हम एक और मेथड बना देते हैं, और इस मेथड का नाम लिखते हैं हम पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंट ऐड। ठीक है, तो हम एक्चुअली में क्या करा रहे हैं, इस मेथड के अंदर हम पैरामीटर्स पास कराएंगे। ठीक है, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, राइट। अब हम बनाएंगे इसमें एक नॉर्मल मेथड। ठीक है, तो एक मेथड बना लेते हैं हम पब्लिक मेथड 1, इसका नाम मेथड 1 रख लेते हैं, और पब्लिक वॉइड मेथड 1। ठीक है, ये हमने मेथड बनाया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मेथड में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब हम इस मेथड की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट हैव बॉडी। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है कि इंटरफेस में हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही बना सकते हैं, ये 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना सकते हैं, कोई ऐसा मेथड नहीं बना सकते जिसकी डेफिनेशन भी हो। ये इंटरफेसेस की प्रॉपर्टी है कि इंटरफेसेस में सिर्फ और सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही बना सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स या नॉर्मल मेथड्स हम नहीं बना सकते। तो अब ये हमारे पास अलाउ नहीं कर रहा, तो हम इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम, और दूसरी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमें पता है इंटरफेस सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही लेगा, सारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट लेगा ही नहीं, तो अगर हम यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लिखें ही नहीं तब भी हमारे पास मतलब ये चल जाता है, तो हम इसको भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तब भी देखो कोई एरर नहीं है। अब ये जो इंटरफेसेस बनाए हैं हमने, राइट, ये जो हमने इंटरफेसेस बनाए हैं, इन इंटरफेसेस में ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, इनकी डेफिनेशन तो हमें चाहिए, राइट। हमने एब्स्ट्रैक्शन में भी देखा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी डेफिनेशन हमें चाहिए, तो उसके लिए हम दूसरी क्लास में उनकी डेफिनेशन लिखते हैं, राइट। सेम हम यहाँ पे करेंगे, हम क्या करेंगे, अब हम बना लेंगे एक और क्लास, यहाँ पे न्यू फाइल में जाके न्यू जावा क्लास, और क्लास का नाम रख लेते हैं हम प्रोग्राम 2। के लिए प्रोग्राम 2 नाम रख लिया क्लास का। ये जो प्रोग्राम 2 नाम की क्लास है, ये अब ये क्या करेगी, ये जो मेथड्स हैं मैसेज और ऐड मेथड, इनको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे यहाँ पे। मतलब ये जो मेथड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इनकी डेफिनेशन हम लिखेंगे दूसरी क्लास के अंदर। तो इंटरफेसेस के केस में हमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट, ये किसको इम्प्लीमेंट करवाएगी, ये इम्प्लीमेंट करवाएगी प्रोग्राम 1 को, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने मेथड बना लेते हैं। हमारे पास पहला मेथड था पब्लिक वॉइड पब्लिक। ठीक है, तो हमने मैसेज मेथड में क्या करना है, सिंपल सा प्रिंट करवा देना है। यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे हेलो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला मेथड। क्या ये पहला एब्स्ट्रैक्ट मेथड है मैसेज, जिसको हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया प्रोग्राम 2 नाम की क्लास के अंदर यहाँ पे, राइट। अभी इसमें एक और मेथड भी रहता है हमारे पास, अच्छा इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरा जो मेथड है हमारे पास इंटरफेस के अंदर, उस वो है ऐड मेथड,
और उसमें रिटर्न टाइप हमने इंट ली है। ठीक है, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको भी हम इम्प्लीमेंट करवा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे हम a प्लस बी को रिटर्न करवा रहे हैं, तो हमें ये दो पैरामीटर्स हम ले लेंगे यहाँ पे, मतलब ये दो a और b की वैल्यू को हम पैरामीटर्स ले लेंगे मेथड के यहाँ, मतलब मेथड में पैरामीटर्स ले लेंगे, तो हमें पहले जहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया वहाँ पे भी हमें पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे, a इंट b, ये ले लिए पैरामीटर्स। अब सेम यहाँ पे भी हम इंट a इंट b ऐसे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ इंट x y z कुछ भी लिख लो, से जरूरी नहीं है इंट a वहाँ है तो यहाँ भी इंट a ही होना है। यहाँ इंट x इंट y ऐसे भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, पर ये है कि यहाँ पे हमने दो इंटीजर पैरामीटर्स लिए हैं, तो यहाँ पे भी दो इंटीजर पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हमने इंटरफेस बना लिया, राइट। इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सारे मैसेजेस एब्स्ट्रैक्ट ही होने थे, तो हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। और अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए हैं, इनको हमें इनकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो जब इंटरफेसेस के केस में हम दूसरी क्लास बनाते हैं, जिस क्लास में कि ये जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इनकी डेफिनेशन होगी, तो हम क्या करते हैं, ये जो दूसरी क्लास बनाएंगे इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे हम इंटरफेस से। तो हमारे पास इंटरफेस है प्रोग्राम 1, ठीक है, ये है हमारे पास इंटरफेस। तो हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं प्रोग्राम 1 को प्रोग्राम 2 के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे प्रोग्राम 1 नाम के इंटरफेस में, उनको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इम्प्लीमेंट करा दिया मतलब। ठीक है, और ये दोनों को इम्प्लीमेंट करा दिया। अब हम बनाएंगे प्रोग्राम 2 का ऑब्जेक्ट और इन दोनों मेथड्स को कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमारे क्लास का नाम है प्रोग्राम 2 डॉट, यहाँ ले लेते हैं obj1 इज इक्वल टू प्रोग्राम 2 न्यू प्रोग्राम 2। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे न्यू प्रोग्राम 2। ठीक है, अभी p कैपिटल आएगा। ओके, अब प्रोग्राम 2 के अंदर है एक मैसेज मेथड और दूसरा है ऐड मेथड, तो हम दोनों मेथड्स को कॉल करा लेंगे। obj1 डॉट मैसेज मेथड को पहले कॉल करवाएंगे हम, और दूसरा obj1 डॉट ऐड मेथड को कॉल कराएंगे। ठीक है, इसमें पैरामीटर्स देने पड़ेंगे 2,3 हम दे देते हैं। अब इसको हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट के अंदर, या इसको कहीं सेव करा लेते हैं। सपोज हम इसे सेव कराते हैं इंट c के अंदर, ये हमने सेव करा लिया, और इंट c को हम प्रिंट करा लेंगे, यहाँ पे हम करा लेंगे c को प्रिंट। ठीक है, तो अब हमारे पास आउटपुट आ जानी चाहिए दोनों की। ठीक है, तो अब हम देखें तो ये हमने देखो, पहले इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस के अंदर बनाया था हमने एक मैसेज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दूसरा बनाया था ऐड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इन दोनों मेथड्स को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हमने इम्प्लीमेंट कराया प्रोग्राम 2 नाम की क्लास में, जहाँ पे मैसेज में हम आउटपुट करा रहे हैं हेलो, और ऐड मेथड में ए और बी को ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें तो ये मैसेज मेथड की आउटपुट हमारे पास आ गई हेलो, और हम a प्लस बी 2+3 की आउटपुट हमारे पास आ गई 5। देखो, इंटरफेस में हमने देखा कि सारे मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम दूसरी क्लास में उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। उसके लिए हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। तो अब दूसरी चीज़ जो इंटरफेसेस की होती है, इंटरफेस के अंदर अगर हम देखो, हमें मालूम है कि क्लास के अंदर हम या तो एट्रीब्यूट्स डेटा ले सकते हैं या मेथड्स डेटा ले सकते हैं, राइट। कोई इंटीजर वेरिएबल लेते हो, इंट a इज इक्वल टू 5, ये है एट्रीब्यूट। ठीक है, मैंने इंटरफेस के अंदर लिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये जो एट्रीब्यूट है ये होता है पब्लिक स्टैटिक फाइनल। देखो, ये बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास इंटरफेस के अंदर
हम कोई Yeah. डेटा लेंगे, मतलब एट्रीब्यूट अगर लेते हैं तो वो फाइनल होता है पब्लिक, मतलब वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है। फाइनल, फाइनल कीवर्ड हम कब यूज करते हैं, जब कोई डेटा हमारे पास कांस्टेंट हो। इसका मतलब कि जो डेटा हम इंटरफेस के अंदर, मतलब जो एट्रीब्यूट हम इंटरफेस के अंदर लेंगे, वो एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ 5 ली है मैंने, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करूं, मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं ले लूं, देखो स्टैटिक कीवर्ड, अब ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल है। पब्लिक का मतलब हम इस डेटा को दूसरे कहीं किसी क्लास में ले सकते हैं, राइट, ठीक है। और स्टैटिक का मतलब हम इस डेटा को विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट भी एक्सेस करा सकते हैं, मतलब क्लास के नाम के साथ भी एक्सेस करा सकते हैं, या इंटरफेस में तो इंटरफेस के नाम के साथ भी, ठीक है। तो अब ये डेटा है हमारे पास प्रोग्राम वन नाम के इंटरफेस के अंदर, ठीक है, और ये स्टैटिक होता है बाय डिफॉल्ट। स्टैटिक का मतलब होता है जिस भी डेटा के आगे स्टैटिक लगा हो उसको हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कराने की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट ऑब्जेक्ट भी एक्सेस करा सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर ये डेटा इंटरफेस के अंदर है, इंटरफेस का नाम है प्रोग्राम वन, तो हम डायरेक्ट इंटरफेस के नाम से भी इस डेटा को एक्सेस करा सकते हैं। तो अगर मैं इस मेन मेथड के अंदर इसको एक्सेस कराऊं इंटरफेस के नाम के थ्रू, प्रोग्राम वन डॉट, देखो डॉट ए आ गया हमारे पास, ये ऑप्शन आ रही है ए, इसको हमने लिया, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, आउटपुट तो ये इसको करा देगा। अगर मैं इसको आउटपुट कराऊं तो ये प्रोग्राम वन डॉट ए, तो ये आउटपुट करा देगा। तो हम हमारे पास आउटपुट में ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मतलब ए की वैल्यू क्या दी है हमने 5, ठीक है। तो हमें आउटपुट में ये वैल्यू 5 एज इट इज मिल जाएगी। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ 5 आ गई हमारे पास वैल्यू, ये पहला वाला 5, मान लो मैं ये यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देती हूँ, द आउटपुट ऑफ इंटीजर वेरिएबल इज, ठीक है, मैं ऐसा लिख लेती हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये किसकी आउटपुट है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन क्लास के अंदर जहां हमने ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाए, सब कुछ आउटपुट करा रहे हैं डेटा को, वहां पे हमने क्या किया, प्रोग्राम वन, जो इंटरफेस का नाम है प्रोग्राम वन डॉट ए, ऐसे हमने आउटपुट कराने की कोशिश की यहाँ पे, ये प्रोग्राम वन डॉट ए। तो इसकी आउटपुट ए में हमारे पास डेटा है 5, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास 5 मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है, ये लिखा है द आउटपुट ऑफ इंट वेरिएबल इज ये, तो ये आगे हमारे पास द आउटपुट ऑफ इंट वेरिएबल इज 5, राइट। तो ये है इंटरफेस की प्रॉपर्टीज। अभी अब देखो फाइनल का मतलब, अगर मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू 5 लिया है और यहाँ पे मैं अगर चेंज करवाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं क्या करूं, इसको प्रिंट कराने से पहले यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूं, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लूँ 12, ठीक है। तो यहाँ पे एरर दे रहा है, हमें एरर क्या दिखा रहा है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए, ठीक है। देखो अभी ये चीज आप नेटबीन्स में भी करके देखना, राइट, कि जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है जो है इंटरफेस के अंदर हमने एट्रीब्यूट लिया है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब अगर मैं यहाँ पे ये प्रोग्राम टू के अंदर कोई डेटा लूँ, राइट, यहाँ प्रोग्राम टू जो नॉर्मल क्लास है, यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल लेती हूँ, इंट बी इज इक्वल टू 34, ठीक है, ये लिया। अब मैं मेन के अंदर यहाँ पे इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सी को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कराने की कोशिश, क्या लिया मैंने यहाँ पे,
प्रोग्राम 2 में बी इज इक्वल टू 34 लिया। मैं अगर अभी मैंने क्या बनाया है, क्लास प्रोग्राम 2 का ऑब्जेक्ट बनाया है। इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं अगर डेटा ओबीजे यहाँ पे चेंज कराते, मैं यहाँ पे ओबीजे डॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है obj1 है, ओके, ये obj1 डॉट 2। अब देखो हमारे पास प्रोग्राम के अंदर b की वैल्यू 34, इसको मैं अगर यहाँ पे चेंज कराने की कोशिश करूँ, इज इक्वल टू 52 करूँ, तो ये चेंज हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। देखो ये नॉर्मल क्लास है, हमारे पास नॉर्मल क्लास के अंदर जो डेटा है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू 34 रखी और यहाँ पे 52 कर दी, तब भी डेटा हमारा चेंज हो पा रहा है, राइट। अब इसको आउटपुट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट में obj1 डॉट बी को आउटपुट कराएंगे तो आउटपुट में 52 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रिंट कराएं तो आउटपुट में 52 आएगा हमारे पास। ओके, ये था नॉर्मल क्लास का डेटा, राइट। तो मतलब नॉर्मल क्लास का डेटा हम चेंज करा सकते हैं, लेकिन इंटरफेस के अंदर जो भी हमने एट्रीब्यूट लिया है, ये एट्रीब्यूट लिया है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होता है, इसलिए हम उसको चेंज नहीं करा सकते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। इंटरफेस के अंदर जो भी एट्रीब्यूट हम लेंगे वो एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होता है। पब्लिक स्टैटिक का मतलब हम उसको कहीं भी दूसरी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं इंटरफेस के नाम के साथ, मतलब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो भी क्लास का डेटा होता है उसको यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके आगे कीवर्ड लगा है स्टैटिक, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसके इंटरफेस के नाम के साथ ही इसको एक्सेस करा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रोग्राम1, जो कि है इंटरफेस का नाम, प्रोग्राम1 डॉट ए, ऐसे हम आउटपुट करा सकते हैं, जैसे कि हमने ये आउटपुट कराया प्रोग्राम1 डॉट ए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।